नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 17वां पाठ, अंतिम पाठ, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। बच्चों, ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें क्या है कि बच्चों से उनका बचपन छीने जाने की पीड़ा इसमें बताई गई है। मतलब ये कह रहा है हमारे समाज की खास विडंबना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में बस्ते होने चाहिए, गेंद होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, विद्यालय की ओर उन्हें सुबह सुबह जाना चाहिए, वो घने कोहरे में ठिठुरते चिपकते कैसे जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं। किसी को चाय वाले की दुकान में काम करना है, किसी को ढाबे में काम करना है, किसी को घरों में काम करना है, कोई पंचर लगाने के लिए, हवा भरने के लिए जा रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी त्रासदी की बात है कि हमारे देश में जो है छोटे बच्चे यानी जो बाल श्रम है वो इतना अधिक है। आप जानेंगे, मैं अभी आपको इस कविता को पढ़ाने के बाद थोड़ा सा इसके आंकड़े भी बताऊंगी कि क्या कहता है हमारा जो विश्व में हमारे जो भारत की स्थिति है वो कैसी है, वो भी मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो आइए पहले इसको प्रारंभ कर लेते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कह रहे हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। कह रहे भयंकर सर्दी का मौसम है। आज देखते हो आप कितने कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जनवरी के मौसम में, और ऐसी भयंकर सर्दी जो हम बड़े बड़े भी जिसमें हिले पड़े हैं, मतलब इतना कांप रहे हैं सर्दी से, उसमें हमारे जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या है, वो कभी बता रहे हैं सुबह का समय है, कोहरे से सारी सड़क ढकी हुई है और इस विषम मौसम में भी बच्चे अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। ये समाज की कैसी विडंबना है। अब कह रहे ये सबसे भयानक पंक्ति है। इस भयानक को कह रहे इसे विवरण की तरह मत लिखिए। यानी कैसे मत लिखिए? कह रहे इसको किसी व्याख्यान की तरह, बच्चे काम पे जा रहे हैं, इतने बच्चे काम पे जाते हैं, नहीं, इसको सवाल की तरह, बच्चे काम पे जा रहे हैं, बच्चे कैसे काम पे जा रहे हैं, यानी ये कैसी विडंबना है देश की। तो हमें इसको इस तरीके से बातचीत में प्रयोग करना चाहिए कि वो प्रश्न लगे कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, भाई क्यों जा रहे हैं, क्यों हम लोग उनको इतना इस बात को क्यों गंभीरता से आप रेखांकित नहीं कर रहे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं सवाल की तरह हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए, स्वयं से पूछना चाहिए। दूसरा, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गेंद गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? वो कह रहा है इस बात के लिए बच्चों का बचपन छीने जाने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है कि इन बच्चों को काम पे क्यों भेजा जा रहा है। इनकी आयु किस चीज की है? इनकी आयु तो अभी खेलने और पढ़ने की है। क्या इनकी किताबें, तभी वो क्रोधित होके कह रहा है कि क्या इनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। तो इस बात के पीछे क्या कहना चाहता है कि किताबों ने दीमकों को खा लिया नहीं है, किताबें पढ़ने के लिए बने हैं। ये जो इनकी उम्र है वो इसलिए है कि ये किताबें पढ़ें, ये रंग बिरंगी किताबों को देखें, उसमें प्रसन्न हो, उसको देख के ज्ञान प्राप्त करें। कह रहा है कि काले पहाड़ों के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। कह रहे इन बेचारों के खिलौनों से खेलने की उम्र है। तो ये अपने बचपन को वो करें, मनोरंजन के कार्य करें, बजाय इसके कि ये सारे खिलौने विलौने सब कह रहा है भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। वो इतना व्यथित हो गया है जो कवि है, वो क्या कह रहा है कि क्या उनके ना तो खेलने के लिए कोई स्थान रह गया, क्या उनके पढ़ने के लिए जो मदरसे बने थे, जो जहां पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन वो मदरसे होते हैं, उनके वहां पे उनकी शिक्षा दी जाती है तो उनको मदरसा कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या जो मदरसे हैं वो सारे इमारतें ढह गई हैं, मतलब कि क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या स्कूलों की जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं जो हमारे बच्चे काम पे जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? यानी वो कह रहा है क्या उनके खेलने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह गया? ये प्रश्न हमें उत्तेजना देते हैं कि हमें इनका बचपन लौटाना होगा, खेलने के और पढ़ने के अवसर इन्हें उपलब्ध कराने होंगे और इन्हें काम पर भेजना किसी भी सूरत में बंद कर देना होगा। ठीक है, मतलब इसीलिए वो क्रोध में आके कह रहा है कि अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। इन सब का मतलब क्या है कि इनकी पढ़ने, खेलने, खाने की उम्र है और हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि हमें इनको इसके बचपन से वंचित नहीं करना। तीसरा पद्यांश, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कह रहा यदि बच्चे काम पे जा रहे हैं
उन्हें देखकर जो कवि है इतना व्यथित है, कह रहे यदि इन बच्चों को भी खेलने और पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो इनके होने का कोई औचित्य ही नहीं रहता, शेष ही नहीं रहता। लगता है कि इस दुनिया में उनके लिए काम के सिवाय और बचा ही क्या है। ये अगर ऐसी स्थिति है तो ये बड़ी त्रासद स्थिति है, बड़ा ट्रेजिक, तो हिंदी में क्या कहते हैं, त्रासद, तो बड़ी ही त्रासद स्थिति है ये। कह रहा भयानक मुझे इससे भी ज्यादा ये बात लगती है कि है सारी चीजें हस्तव मामूल। हस्तव मामूल का मतलब क्या होता है, वस्तुएं जैसी हैं वैसी होनी चाहिए। मतलब अगर ये उपलब्ध ना होती, किताबें ना होती, कॉपी ना होती, विद्यालय ना होते, मदरसे ना होते, खेलने को गेंद ना होती, तो कहता है मैं मान लेता, चलो कोई बात नहीं। जब ये थी ही नहीं, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, आदिम मानव नहीं पढ़ रहा था, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आज की तिथि में ये सारी चीजें हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे काम पे जा रहे हैं, बहुत कम विद्यालय जा रहे हैं, ये लेखक को बात खटक रही है। समझ गए कि जब सब चीजें हैं उपलब्ध तो हम इन बच्चों को उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कह रहा पर दुर्भाग्य क्या है कि जो भी चीजें अच्छी बनी हुई हैं वो इन बेचारे बच्चों को नहीं मिल पा रही है। सारे बच्चे यानी बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को भी हम काम पर भेज रहे हैं और उनके बचपन छीने जाने की केवल एक समस्या भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व भर में ये समस्या है। क्योंकि ये बच्चे काम के लिए नहीं बने हैं, ये खेल और पढ़ाई की इनको आवश्यकता है और कवि किसी भी प्रकार से इस तरफ पूरे विश्व का ध्यान खींच लेना चाहता है। तो बच्चों यहाँ पर ये छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आप देखिएगा। जैसे प्रारंभ में उसने कहा कि ये प्रश्न भयानक बनता जा रहा है। ये प्रश्न भयानक क्यों बन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके जाइएगा। और बच्चों के जो काम पर जाते हुए बच्चों को एक ये इस तरीके के भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं कि अपने आप को उनके स्थान पर महसूस करके देखिए कि किस प्रकार से महसूस होता है। ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं क्योंकि सीबीएसई चाहता है कि आप बच्चे अपने मन से मतलब अपने आप सोचने पे मजबूर हो जाएं। एक थोड़े से आंकड़े जो मैंने आपके लिए रखे थे लिख के मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5 से जो 14 वर्ष की आयु के थे 8 मिलियन थी। ये मैं भारत की बात कर रही हूं। यह आंकड़ा सुधार का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वर्षों में संख्या में थोड़ी गिरावट आई। फिर 1991 में हुई 11 मिलियन, इसके बाद 2001 में हुई 12 मिलियन। यानी देखिए क्या कर रहे हैं, ये हम बढ़ते चले गए उल्टा। अब ये कह रहा है, एक और है मेरे पास बताने के लिए आपको कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के 25 करोड़ बच्चों में से अब 1 करोड़ बाल श्रम कर रहे हैं। यानी आज भारत में कितना पाए जा रहे हैं, जो आज की आंकड़ा है वो 43 लाख से भी ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते पाए गए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर के कुल बाल मजदूरों में 12% हिस्सेदारी तो अकेले भारत की है। यानी 12% तो बाल मजदूरी हमारे भारतवर्ष के बच्चे कर रहे हैं। तो ये कितनी गंभीर बात है, ठीक है। तो ये हमारा जो ध्यान है वो इस तरफ जो कवि है वो दिलाना चाहता है। कहते हैं ना कलम की लेखक जो कलम की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत अच्छी कविता है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दे को लेकर बनाई गई है, ठीक है। तो इस गंभीर मुद्दे के बारे में आप थोड़ा डिटेलिंग में का विस्तार से पढ़ के जाइएगा, ठीक। तो इसके साथ ही हमारा क्षितिज का ये पद्य भाग समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में कृतिका के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।